न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। इस वक्त मैं हूं हाजीपुर में। पटना से सटे हाजीपुर के लोगों का मिजाज क्या है, लोग क्या चाहते हैं और हाजीपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा हाजीपुर के जनता का सवाल, इन तमाम मुद्दों पर हम इस खास कार्यक्रम में पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हाजीपुर से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि हाजीपुर की जनता की समस्याएं क्या है। गंगा और गंडक नदी के किनारे बसा वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर। तमाम ऐतिहासिक महत्व वाला ये शहर अपने चिनिया केले और लीची के लिए पूरे देश में मशहूर है। तमाम राष्ट्रीय संस्थानों के अलावा हाजीपुर में भारतीय रेल के मध्य पूर्व रेल का मुख्यालय है। बिहार चुनाव में बीजेपी महागठबंधन और महागठबंधन के लिए सुपर सीट है हाजीपुर सीट। सुपर सीट इसलिए क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान न सिर्फ हाजीपुर के सांसद हैं, बल्कि केंद्र में मंत्री भी हैं। वहीं हाजीपुर के पास वैशाली विधानसभा सीट के राघोपुर से लालू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि लगातार 15 साल से लालू और राबड़ी देवी यहीं से जीतते रहे थे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार लालू यादव की इस परंपरागत सीट से राबड़ी देवी को पटखनी मिली थी। इस बार लालू यादव ने राघोपुर से अपने बेटे तेजस्वी यादव को मैदान में उतारा है। वैशाली जिले का मुख्यालय है हाजीपुर। वैशाली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 5 जेडीयू के पास हैं और 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। वही शहर की बात करें तो पानी की निकासी, पुल निर्माण और जाम लोगों की अहम समस्या है। इस रिपोर्ट के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि हाजीपुर की जनता क्या चाहती है और इस विधानसभा के चुनाव में जो मुद्दा है, क्या उस मुद्दे से भटकाकर तमाम राजनीतिक दल पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। आरजेडी आरक्षण की बात कर रही है, बीजेपी या एनडीए बिहार को बदलने की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम देश की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। ये बात कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कही हुई है। लेकिन इस खास कार्यक्रम में आए हुए अपने मेहमानों से सबसे पहले आपका रूबरू करवाते हैं, और जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करेंगे। सबसे पहले सतीश यादव, जो कि बीजेपी से खड़े हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से। राघोपुर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और सतीश यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने जेडीयू कैंडिडेट के तौर पर लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी को राघोपुर से चुनाव हराया था। इसीलिए सतीश यादव इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं राघोपुर से। उनके साथ हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, जो कि आरजेडी का पक्ष रखेंगे। आरजेडी ने क्यों तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने का फैसला किया और इस बार लालू प्रसाद यादव क्यों ये कह रहे हैं कि आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ जेडीयू के जिला अध्यक्ष देव कुमार चौरसिया साहब हैं। देव कुमार चौरसिया साहब से हम सवाल पूछेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव से हाथ क्यों मिलाना पड़ा। साथ ही हमसे हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी से रविंदर राय, जिन्होंने महुआ विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और इस बार जहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। इन खास मेहमानों के साथ हमारे साथ हाजीपुर की जनता जनार्दन भी होगी। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आपने राबड़ी देवी को पिछला चुनाव में आपने हराने में कामयाबी हासिल की, इस बार भी पूरी ताकत लालू प्रसाद यादव की अपने बेटे तेजस्वी यादव को जिताने में लगी हुई है, आपको मजबूरन बीजेपी की सदस्यता लेनी पड़ी। क्या फर्क आप देखते हैं पिछले चुनाव और इस चुनाव में? देखिए, पिछले चुनाव में भी मैं एनडीए का उम्मीदवार था और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में भाजपा के समर्थन से मैं आदरणीय राबड़ी देवी जी को हराने का काम किया था। अब इस बार भी मैं एनडीए का उम्मीदवार हूं और इस बार पिछले बार के एनडीए से इस बार का एनडीए ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हमारे साथ माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी का समर्थन प्राप्त है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी का समर्थन प्राप्त है और आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन प्राप्त है। इसलिए मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। चौरसिया साहब, जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि जेडीयू बीजेपी का गठबंधन इतना मजबूत था कि राबड़ी देवी को चुनाव में हराने में कामयाबी मिली, रामविलास पासवान लोकसभा का चुनाव हार गए। आखिरकार क्या आपको लगता है नीतीश कुमार का ये फैसला बीजेपी से अलग होने का और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला वाकई सही साबित होगा?
देखिए, पहली बात तो है रामविलास पासवान जी 77 से यहाँ से एमपी रहे हैं, 2-3 टर्म छोड़ करके, लेकिन मेरे समझ से उनके पास कोई विजन नहीं है और कोई सोच उनके पास नहीं है। आरक्षण आपके साथ रहे तो विजन है, आपके साथ नहीं रहे तो विजन नहीं, आरक्षण के बल पर वो चुनाव जीतते हैं। रामविलास जी 2002 में जब सरकार छोड़े वाजपेयी जी का, किसी दूसरे कारण से छोड़े थे, लेकिन उन्होंने कहने का काम किया था कि हम गोधरा के कांड पर, मोदी के सवाल पर हम सरकार को छोड़ रहे हैं, और पुनः उसी मोदी के गुट में जाकर बैठ गए। तो रविंद्र राय साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम पार्टी के टिकट पर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार जेडीयू के विधायक थे आप, और जिस सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता नहीं कि लालू प्रसाद यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है, कहीं न कहीं आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? कि दूसरी बात, लोकतंत्र जनता के ताकत के बल पर होता है, और हमारी लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे हैं, वहाँ के एक लोग लड़ रहे हैं, जाकर के वहाँ पर गांव में, देहात में, खेत में, खलिहान में, शिक्षक में, नौजवान में जाकर के देखिए तो कितना बड़ा से बड़ा लोग हो, लेकिन जनता उसके साथ अगर होती है तो लड़ाई बहुत साधारण लड़ाई होता है, और वहाँ पर बड़े से बड़े नेता को मुंह की खानी पड़ती है। इस कार्यक्रम में दो सिटिंग विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव हराया था, महुआ से, माफ कीजिएगा, महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश जी, आपको लगता है कि सिटिंग सीट को काटने का फैसला आखिरकार नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव के दबाव में करना पड़ा, और इसकी क्या वजह है? 100% नीतीश कुमार जी और लालू जी के साथ जब वार्ता हुई बंद कमरे में, लालू जी ने उन तमाम यादवों को जो उनके खिलाफ नीतीश जी के साथ जाने का काम किया था, उन यादवों का टिकट काटने का काम शर्त रखवा करके कि हम आपको मुख्यमंत्री उसी शर्त पर मानेंगे जब आप राघोपुर सीट, नवादा सीट, जहानाबाद सीट, अतरी सीट, बरसा सीट, महुआ सीट, ये सब हमको राजद के कोटा में देंगे, तब मैं आपको मुख्यमंत्री मानूंगा। लगता नहीं कि परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि सिटिंग एमएलए का टिकट काट के उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ा? आप ये आरोप लालू प्रसाद जी पे परिवारवाद का कैसे लगाते हैं? अगर परिवारवाद की होती तो क्या रंजन यादव उनके परिवार के हैं? अगर परिवार का होता तो क्या रामकृपाल जी उनके परिवार के हैं? नवल किशोर यादव क्या उनके परिवार के लोग? रामकृपाल यादव का टिकट वो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी जगह पे मीसा भारती ने चुनाव लड़ा था, और इसी के आधार पर रामकृपाल यादव ने बीजेपी से टिकट लड़कर चुनाव में जीत। आप जेडीयू के चूंकि अध्यक्ष हैं, आपको लगता नहीं कि कहीं न कहीं एक अन्याय हुआ, जो कि सिटिंग एमएलए है उसका टिकट काटकर अपने परिवार के लोगों को देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मन में गलत संदेश जाता है इससे? देखिए, सिटिंग सीट जेडीयू का था, सीट गया लालू जी को, इसमें नीतीश कैसे गया? जेडीयू की सीट थी, सिटिंग जेडीयू के पास रहनी चाहिए थी। टिकट कटने के जहाँ तक सवाल है, जेडीयू के भी सिटिंग विधायक का टिकट कटा है, आरजेडी का भी कटा है, भाजपा का भी कटा है। हर पार्टी ने समीक्षा किया है कि हमारे कौन से उम्मीदवार वहाँ जीत पाएंगे। नीतीश कुमार ऐसी राजनीति नहीं करते, अब तो जेडीयू से विधायक रहे हुए हैं। देखिए, राजनीति नीतीश कुमार जैसा राजनीति करता है वैसा कोई नहीं करता है। नीतीश कुमार मौका प्रस्त हैं और मौके के ताक में हमेशा रहते हैं, कंधे का इस्तेमाल करते हैं, और सीढ़ी की तरह एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरे सीढ़ी को इस्तेमाल करके वो छोड़ देते हैं, और उनके जैसा विश्वासघाती आपको लीडर नहीं मिलेगा। वो लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उनको धोखा देते हैं। रही बात लालू प्रसाद यादव जी का, कहते हैं कि मंडल राज 2, उनसे पूछिए कि श्री जीतन राम मांझी जी कौन है। मंडल राज 2 वाले से पूछिए कि श्री जीतन राम मांझी जी कौन है, श्री रामविलास पासवान जी कौन है, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी कौन है, श्री सुशील मोदी कौन है। उनसे पूछिए कि परिवार बेटा बेटी मियाँ बीवी पार्टी बना करके पूरे लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता के बीच में भी जाएंगे। अभी तक हमने यहाँ पर आए प्रतिनिधियों से बात की। हाजीपुर में जाम की समस्या रह रही है, इस पर सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर पा रही है। जाम की समस्या जी ठीक है, आप बताइए। बिजली की समस्या है, हम लोगों के गांव में एक पोल तक नहीं करा, यही समस्या है। और नंबर 2 क्वेश्चन है कि क्या सुशासन बाबू थे तो क्या उनको हुआ कि लालू यादव से सटना पड़ा? चलिए, बिजली की समस्या और जाम की समस्या हाजीपुर के बारे में बताया इन्होंने। आप बताइए, आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि किसान लोगों के बारे में, किसान के लिए कभी कोई सोचा आज तक? किसानों के यहाँ के किसान के बारे में हमको सोचना है, क्योंकि किसान जो
कोई भी नेता। चलिए आप बताइए शिक्षा से संबंधित समस्या है। मैट्रिक पास करने के बाद इंटर में कॉलेजों की संख्या कम है, जिसके आधार पर एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बच्चे सड़क जाम करते हैं। उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? चलिए उत्तर बिहार का एकमात्र जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु जो गंगा पर ब्रिज बना हुआ है, पिछले 25 साल से उसका मरम्मती का काम चल रहा है, आज तक दुरुस्त नहीं हुआ। उत्तर बिहार के तमाम मरीज जो एम्बुलेंस से जाते हैं उस पर दम तोड़ देते हैं, आज तक सरकार इस पर ध्यान नहीं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया कि महात्मा गांधी सेतु पुल जो कि पटना से हाजीपुर को जोड़ता है और लगातार इस पुल की जर्जर व्यवस्था को लेकर लोग परेशान हैं। सिर्फ हाजीपुर की जनता परेशान नहीं है, पूरे बिहार के लोग जिन्हें हाजीपुर महात्मा गांधी सेतु पुल से क्रॉस करके पूरे बिहार में जाना पड़ता है, उनकी समस्या जस की तस है। 10 बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए कि आप खड़े हो जाएं। मुझे लगता है कि बीजेपी की 17 साल तक बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन यहाँ पे रहा। 17 साल के बाद नरेंद्र मोदी के सवाल पर नीतीश कुमार को अलग होना पड़ा। लेकिन हाजीपुर की समस्या अगर की बात करें, अगर जो महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में उन्होंने कहा, जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। आपको लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार ने, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो या इससे पहले आरजेडी हो, सरकार का जो गठबंधन या सरकार का जो धर्म था वो सही तरीके से नहीं निभाया गया? जी नहीं, 7.5 साल सरकार में हम लोग साथ में थे और बिहार की सरकार ने बराबर केंद्र की सरकार से बात किया और उन्होंने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। उसके बावजूद भी जो सरकार उस समय कर सकती थी उसके लिए प्रयास किया, लेकिन केंद्र की सरकार ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद यहाँ पर आए हुए जनता से बात करेंगे और जनता से बात करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हाजीपुर की जनता की क्या समस्या है और हाजीपुर में होने वाले विधानसभा के चुनाव में इस बार क्या करवट लेगा हाजीपुर। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं हाजीपुर में। अब हाजीपुर की जनता से पूछते हैं कि आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या महत्वपूर्ण मुद्दा होगा हाजीपुर का। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप भी थर्ड फ्रंट में हैं और हाजीपुर से जुड़े हुए हैं, वैशाली जिला से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जो हाजीपुर के डेवलपमेंट में जो कमी रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, हाजीपुर की जो डेवलपमेंट में कमी रही है इसके लिए दोनों दोषी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है उतनी और जनता दल यूनाइटेड भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि आप 7.5 वर्ष रहे हैं। 7.5 वर्षों में आपको ये लाइफ लाइन नहीं दिखी, जो लाइफ लाइन है उत्तर बिहार को जोड़ने वाला एकमात्र पुल। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर वो ध्वस्त हो जाए तो उत्तर बिहार के लोग दक्षिण बिहार जा नहीं पाएंगे, पटना जा नहीं पाएंगे। तो ये दोनों दोषी है। एक प्रश्न हमारा राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथी से है। उनके जो प्रत्याशी हैं तेजस्वी यादव जी, वो कहते हैं कि राघोपुर हमारा खानदानी सीट है। वो बताएं कि राघोपुर के लिए, राघोपुर अगर उनका पुश्तैनी सीट है, खानदानी सीट है, तो उन्होंने राघोपुर के लिए क्या किया है? क्या राघोपुर में उच्च शिक्षा का कोई केंद्र है? क्या राघोपुर को उन्होंने पुल दिया? राघोपुर के लोग आज भी 9 महीने पीपा पुल के सहारे जाने को विवश है, आज भी नाव के सहारे जाने को विवश है। मैं पूछना चाहता हूँ राष्ट्रीय साथी से कि आज नौजवानों की जात और धर्म की बात हो रही है। नौजवानों की जात क्या है? रोजगार। और धर्म क्या है? विकास। और आप बात करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड की। इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे और खास तौर पर जो जनता ने कुछ समस्याओं के बारे में बताया है, उन समस्याओं के बारे में हम यहाँ पे आए हुए मेहमानों से बात करेंगे। आप जेडीयू के विधायक 5 साल तक रहे, आखिरकार ये महात्मा गांधी सेतु पुल की जर्जर हालत के लिए आपने आवाज उठाई? देखिए, हम लोग कई दफा नीतीश कुमार जी से जाकर के व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने कहा कि ये लाइफ लाइन है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला। लेकिन नीतीश कुमार जी को जाने ना जाने वो विधायक को तो चपरासी समझते थे। इतने अहंकार में चूर चूर हो गए थे कि विधायक दल के नेता होता है मुख्यमंत्री, उसको विधायक का महत्व भी समझ में नहीं आता था, जो जनता के बीच में जा करके गाली सुन करके वोट लेकर के जीतता है और मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से घिरे रहे और जनता की सुध नहीं ली और इसी के कारण से बिहार पूरा परेशान हो गया। और बाद में क्या हुआ आप देख रहे हैं। एक सवाल अभी किया गया, एक सवाल ये किया गया कि राघोपुर को तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पुश्तैनी सीट है। पुश्तैनी सीट किस आधार पे आप कहते हैं? पुश्तैनी सीट इस मायने में कि वहां से उनके पिताजी और उनकी माताजी ने क्रमशः 2-3 बार उस सीट को रिपीट किया है। इस मायने में वो अपने को ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं कि तेजस्वी से बहुत ज्यादा पूरे बिहार को आशा है। इसलिए आशा है
कि कम से कम तेजस्वी एक ऐसा आदमी है जिसका हर ब्लॉक में वो अपना उनके एक यूनिट है, वो काम करने का ढंग जाने। आप बताइए कि आपने पिछली बार राबड़ी देवी को चुनाव हराया था, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पुश्तैनी सीट है। क्या पिछली बार तो राघोपुर की जनता ने पुश्तैनी सीट के दावे को खारिज कर दिया था, इस बार क्या होगा? देखिए, तेजस्वी कहते हैं या लालू जी कहते हैं कि मेरा परंपरागत सीट है, पुश्तैनी सीट है, तो जन्म स्थान मेरा, कर्मभूमि मेरा और पुश्तैनी उनका। बताए कि उनका ननिहाल या दधियाल राघोपुर में कहाँ है? अगर उनका जन्म स्थान होगा तभी ना उनका पुश्तैनी सीट होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे 15 साल से यहाँ के विधायक थे, यहाँ का पुस्तकालय का क्या हाल है? यहाँ का जो ओवर ब्रिज है दिग्घी गुमटी का, उसका क्या हाल है? उसके बारे में जरा बताएं। आप बताइए। जी, हमारे गांव में जब राजेंद्र राय विधायक थे उसी समय का ईंट सोलिंग का कार्य किया हुआ है। पिछले 15 सालों से लगभग 3-4 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं। वहाँ सोलिंग आज भी मौजूद है। मेरा घर हाजीपुर के बगल में सुबह गांव में। जेडीयू और कांग्रेस का नारा है, महागठबंधन का नारा है कि बिहार में बहार हो, फिर से नीतीश कुमार हो। लेकिन एनडीए का नारा है कि बदलो सरकार तभी बदलेगा बिहार। थर्ड फ्रंट कहता है कि अगर पलायन इसी तरीके से चलता रहे तो कैसे बदलेगा बिहार। ये तमाम मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो कि पूरे बिहार की जनता से पूछे जा रहे हैं। बिहार की जनता को कन्विंस करने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करने की कोशिश कर रही है कि वो या तो एनडीए के पक्ष में मतदान करे या महागठबंधन के पक्ष में मतदान करे। थर्ड फ्रंट भी कोशिश कर रही है कि बिहार की जनता को प्रभावित करने की। लेकिन चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि आखिरकार महागठबंधन ने कामयाबी पाई या एनडीए ने कामयाबी पाई। लेकिन फिलहाल हाजीपुर की जनता को हम ये जरूर अपील करना चाहते हैं कि मतदान के दिन भारी तादाद में वोट करें। चुनाव आयोग ने अपील की है कि सही उम्मीदवार को चुनने का काम करें और भारी तादाद में वोट करें। फिलहाल नमस्कार।